अब विश्वामित्र को लगा कि मेरी वजह से कार्रवाई रुकी है, मैं जाऊं तो कार्रवाई शुरू हो। तो विश्वामित्र फटाफट पूजा अपनी पूरी नाश्ता वास्ता पूरा किए और दोनों भाइयों को साथ में लेके जनक जी के उस स्वयंवर यज्ञशाला में, धनुष यज्ञशाला में गुरु जी के साथ पधारे। और गोस्वामी जी कहते हैं जनक जी प्रतीक्षा में ही थे, इंतजार में ही थे, गुरु जी आवे तो उनको आसन दे दें, फिर कार्रवाई शुरू कराएं। गुरु जी का स्वागत किया विश्वामित्र जी का और दरबार में लाए यज्ञशाला में, और एक उनके लिए विशेष आसन पहले से रेडी था। गोस्वामी जी कहते हैं सब मंचन ते मंच एक सुंदर बिसद बिसार, मुनि समेत तहाँ बंधु दो, बैठा रे महिपाल, बैठा रे महिपाल। सब मंचन ते मंच एक सुंदर बिसद बिसार, मुनि समेत तहाँ बंधु दो, बैठा रे के लिए एक आसन पहले से निश्चित था, गुरुजी यहीं बैठेंगे। सब मंचन थे मंच एक सुंदर विशद विशाल, गुरुजी बैठे दोनों भाइयों के साथ। जनक जी ने जब देखा सब व्यवस्था सिद्ध हो गई है, गुरुजी भी आ चुके हैं, तो अपने बंदी लोगों से कहा, जो अनाउंसर थे उनके, अनाउंस करने वाले, उनको आज्ञा दिया धनुष के पास खड़े हो जाओ। हालांकि मेरी प्रतिज्ञा है, सब सुन के ही आए मैंने क्या प्रतिज्ञा किया है, मेरा क्या प्रण है, लेकिन धनुष के पास खड़े होकर एक बार जोरदार शब्दों में बोल के सुनाओ सबको मेरा प्रण क्या है, तब कार्रवाई शुरू। तो जनक के बंदी जन माने अनाउंसर धनुष के पास खड़े हुए और जोरदार वॉल्यूम में फुल आवाज को, तब साउंड कहाँ होते थे यार, तब आवाजें इतनी भयंकर होती है लोगों के पास। अरे आप सोचो, नीम सार में भागवत हुई, सूत जी बाँचे, और जानते कैसे सुने थे उसको, 88,000 श्रोता, 88,000। जब साउंड थे, तब साउंड थे, तब ये साउंड सिस्टम था किसी का। अब जरा कल्पना करो, एक बोल रहा था सूत जी महाराज, और 200-400 नहीं, 88, ये लिखा खाली गप नहीं है, ये सब है, नीमसार में व्यासगति बनी भी तक है। 88,000 श्रोताओं तक वो कितनी बुलंद आवाज उस बाबा की होगी। हाँ, अब ये 500 लोग खाली बैठे हैं पंडाल में, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साउंड बनने पड़ते, और तो कहना पड़ता है बढ़ाया रहो बढ़ाया रहो। हाँ? सोचो सोचो, 12 साउंड बने हैं और तो बढ़ाया रहो बोलना पड़ता है बार बार। पहले के वक्ता न जाने क्या खाते होंगे कौन सा घी पीते होंगे वो। ये साउंड तो भी 25-30 साल पहले आया, इसके पहले साउंड कहां होते थे, और कथाएं तो अनादिकाल से चल रही। हमको याद है हमारे गांव में जब हम छोटे थे तब माइक नहीं थे, भागवत होती थी हमारे यहाँ, पंडित जी लोग आते थे, बोले ओम खाली तो पूरा गांव हिल जाए, ओम पूरा गांव ही हिल जाए, ओम आइक माँ की ऐसी तैसी। तो बंदी लोग बोले, बंदी बचन बर, श्रेष्ठ आवाज में बंदी लोग धनुष के पास खड़े होकर बोलना शुरू किए। राजाओं, थोड़ा सा मेरी बात पर ध्यान दो। जो धनुष आपके पास रखा हुआ है, ये इसका नाम है पिनाक, धनुष का नाम। ये शिव जी का धनुष है, दधीच महाराज की हड्डियों से निर्मित है। इसका वजन है 22.5 लाख मन। ध्यान देना, ये हवा हवाई बात नहीं, लिखा है वाल्मीकि रामायण में साफ साफ। धनुष का वजन था 22.5 लाख मन। जिस गाड़ी पर रखा है ये, इस गाड़ी में 700 बैल मचते हैं जब, तो इसको खींच पाते, 700 बैल तब गाड़ी खींच पाते थे वो। लेकिन जानते हो राजा, वो अनाउंसमेंट हो रहा है सब, जिस धनुष को 700 बैल खींचते हैं मिलके, यहां से वहां पहुंचा पाते हैं, इसी धनुष को हमारी सीता बेटी, जिसकी शादी में आप लोग आए हो, जब 7 वर्ष की थी, तब एक हाथ से उठा के धनुष को और उसके नीचे लीप दिया था गोबर से, उसकी सफाई कर दिया था कमरे की,
और जब से महाराज जी जान पाए हमारे जनक जी कि हमारी सीता इसको एक हाथ से उठाई है, तब से महाराज जी का प्रण है कि हमारी बेटी इसको उठाई है केवल, अब जो इसको उठा के तोड़ देगा वो जानकी जी के पति बनने के योग्य होगा। देखो, पति पत्नी से 21 होना चाहिए, पति पत्नी से 21 चाहिए। जो पति 19 भवा और पत्नी 21 भई तो मामला गड़बड़ है। मामला गड़बड़ है। ये मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सत्य है। पत्नी हमें हर मामले में पति से 19 चाहिए, तब निपटेगी। और जो बीवी 21 भाई और पति भाई साहब 18-17 बच्चे, तो फिर बस जिंदगी बस बीतेगी ज्यों त्यों, चले लगी नहीं। अब हमारी बिटिया उसको उठाई है 19, तो इसका पति 21 चाहिए हमको। 21 की पहचान कैसे की जाएगी? तो उठाई है तो 19, और उठा के तोड़ दे वो 21। तो महाराज जी का प्रण हो गया, धनुष को जो उठा के तोड़ देगा वो जानकी जी के हाथों की जयमाला पहनेगा। तो वह धनुष वो रखा आपके सामने है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा, राज समाज आज जो तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिना ही विचार बरई हट तेरी, बिना ही विचार बरई हट तेरी। रामचंद्र ने कहा, शिव जी के धनुष को आज जो तोड़ देगा आप में से, तो दूसरी किसी बात का विचार नहीं किया जाएगा कि कुंडली मिल रही है कि नहीं मिल रही है, गुण बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, 27 हैं कि 17 हैं, सब विचार नहीं किया जाएगा। किस कुल का है, किस गोत्र का है, किस धर्म का है, कुंडली मैच करे नहीं, सब विचार छोड़ करके बिना विचार बरई हटते ही जानकी उसी को माला पहनाएगी। इस शिव धनुष को जो तोड़ा, जो तोड़ दे। अब आप जरा कहानी को समझते भी रहो थोड़ा सा। शर्त लगी है कि सीता उसी को माला पहनाएगी, माने उसी का वर्ण करेगी जो शिव धनुष को तोड़ दे। ये बस एकमात्र शर्त है सीता के हाथ की माला पहनने के लिए। शिव धनुष को तोड़ दे बिना विचार के, वो किस कास्ट का है, किस गोत्र का है, किस कुल का है, स्त्री है कि पुरुष है कि नपुंसक है कि क्या है, कि शूद्र है कि ब्राह्मण है, बिना विचार सीता उसी को माला पहनाएगी जो शिव धनुष तोड़ेगा। सीता माने, सीता मीन्स अब 6 दिन से 5 दिन से बोल रहे हैं, अब अभी भी वही बात रहेगा। वो जानकी जी नहीं, खाली सीता मैया, सीता मैया नहीं, केवल सीता का अर्थ है भक्ति, और भक्ति उसी का वर्ण करती है, भक्ति उसी को जयमाल पहनाती है। यहां पर देखो शर्त लगी, जो तोड़ा, जो माने राम तोड़े तभी नहीं, जो तोड़ा, जो तोड़ दे शंकर जी का धनुष है। अब जरा समझो कि शिव धनुष का अर्थ क्या होता है। लगी है शर्त, शिव धनुष को जो तोड़ दे, आप तोड़ दो, हम तोड़ दे, ये तोड़ दे, ये तोड़ दे, जो तोड़ दे जानकी उसी का चुनाव करेगी, उसी की माला पहनाएगी। भक्ति वही पाएगा जो शिव धनुष को तोड़ेगा। अब शिव धनुष का अर्थ अध्यात्म में क्या है, वो कहीं बाहर नहीं रखा है, वो कि मंडप लगा होगा, धनुआ रखा होगा, हाँ? वो सब आपके अंदर बैठा हुआ है सब कुछ। उसको तोड़ पाओ, भक्ति आपको माला पहनाएगी तुरंत ही। शिव धनुष का अर्थ क्या है, जरा रामायण से पूछो, मानस से पूछो, शिव माने क्या होता है। शिव की परिभाषा क्या है हमारे यहां? शिव माने होता है एक अर्थ में अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। दोहा है पूरा, इसमें लिखा है अहंकार ही शिव है, ध्यान देकर सुनेगा। मन बुद्धि अज, बुद्धि ब्रह्मा है, मन शशि, चंद्रमा मन है, मंत्र भी ये चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन है, और चित्त महान माने चित्त विष्णु है।
अब समझिए, इस दोहे के अनुसार अहंकार शिव और शिव धनुष है वो। इसका मतलब क्या हो गया? अहंकार रूपी धनुष। धनुष का अर्थ क्या निकला? अहंकार का धनुष जो इस मंडप में रखा हुआ है। मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, जानते हो मुझको? एक फोन करूंगा तो योगी हिल जाएगा। कई लोग इसी में जी रहे हैं, एक फोन करूंगा तो योगी हिल जाते हैं मेरे फोन पर, है मोदी हिल जाते हैं। जो अंदर बैठा है ना, यही शिव धनुष है भाई साहब। मैं ये हूं, मैं वो हूं। कई लोग तो पूरे मोहल्ले पे ताल ठोकते हैं, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। शिव धनुष बाहर कहीं नहीं है, बैठा हुआ है। तो शर्त लगी, जो तोड़ा इसको, जो तोड़ दे अहंकार को अपने, भक्ति उसी को चुनाव करेगी, भक्ति उसी को माला पहनाएगी। भक्ति को पाना है तो फटाफट ये काम करो, इस मंडप में जो अहंकार बैठा है ना, इसको तोड़ डालो। अब तो कैसे टूटेगा ये भी आगे सीख लो भाई कथा में, कैसे टूटेगा धनुष से। अनाउंसरों का अनाउंसमेंट पूरा हुआ, राजा लोग जुट गए मिशन में। पहले सब बारी बारी गए, 1 by 1 जाएं, धनुष में पूरी ताकत लगाएं, और जब नहीं उठा पाए तो अपना मुंह पिटाएं, चले आए मुंह पिटा करके। तमक धर ही धनु मूढ़ नृप, उठाए ना तो चलें लजाए, और मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआए। मानो वो धनुष और गरु, और गरु, गरु माने, गरु माने लखीमपुरिया शब्द है गरु, हमारे यहाँ अवधी भाषा शब्द है। गरु माने भारी। धनुष जाते थे तोड़ने राजा लोग, लेकिन और गरु और गरु और गरु करके आते थे। जानते हैं क्यों नहीं तोड़ पाए लोग? तमक की धरा है धनु। तमक माने क्या होगा? तम तमाते हुए अहंकार के साथ, मूछे जरा ऐंठते हुए, जरा कालर खड़े करते हुए, बाही समेटते हुए अहंकार लेके जाते थे। और अहंकार लेके अहंकार तोड़ने जाओगे तो खुद अहंकार है भाई साहब। तो धनुष रखा हुआ अहंकार है तो है वो। और अहंकार का खंडन अहंकार से नहीं होता है। अहंकार टूटता है सरलता से, अहंकार टूटता है विनम्रता से, अहंकार टूटता है सहजता से। अहंकार कभी अहंकार से नहीं टूटता है, और गरु हो जाएगा और भारी हो जाएगा। चूंकि राजा लोग सहज नहीं थे, तमक धर ही धन, तम तमाते हुए जाएं, कालर खड़े करके, मूछें खड़ी करके। और जब जाएं तो मूछें यूं कह लें, ऊपर करें, और नहीं उठा पाए तो मूछें नीचे तोड़ लें, नीचे को अपना मुंह पिटावे चले आवे, आके बैठ जाए। तो पहले 1 by 1 सबने ट्राई कर लिया, नहीं तोड़ पाए तो हुआ कि शादी गई चूल्हे में, इज्जत जा रही माटी में। शादी तो बहुत दूर पहुंच गई, अब तो इज्जत मिट्टी मिल रही। जिसको 7 साल की बच्ची उठा दी, और हम सब ये 6-6 फुटी मूछे बढ़ाए बैठे हैं, थू लानत है मूछों को। अब शादी वादी बाद में देखी जाएगी, पहले सब लोग चलो मिलकर तोड़ो इसको, धनवा टूटे इज्जत बचाए, बाद में बात की जाएगी अपना। तो 10,000 राजा एक साथ उठे, ऐसा लिखा है संख्या। भूप साहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन करई नकारा, लगे उठावन करई नकारा। भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन करई नकारा, लगे उठावन करई नकारा। 10,000 राजा एक साथ लग गए, तोड़ नहीं पाए, समस्या का हल नहीं कर पाए। ये गोस्वामी जी की जान समझ के लिखी हुई संख्या है 10,000, 10,000। अच्छा 10,000 कभी लिख के आप देखो पन्ने पर, उसमें क्या होता है, एक अंक होता है और बाकी 5, 6, 7 जो भी होते हैं जीरो होते हैं। ये बहुत बढ़िया सूत्र है। ऐसी कोई भी टीम समाज की समस्या का हल नहीं कर सकती है
जिसमें एक हीरो बने और बाकी सबको जीरो बन, सब जीरो, सब बेकार है, खाली अकेले जो कुछ हमें। ध्यान देकर सुनिएगा, ऐसा कोई ग्रुप, ऐसा कोई मंच, ऐसी कोई संस्था, ऐसी कोई कमेटी समाज की समस्या का हल नहीं कर सकती है जिसमें खाली एक हीरो बनने का प्रयास करता हो। ये खाली अकेला मैं हूं, बस बाकी क्या है, नाम है खाली सबका, अकेले मैं सब करता हूं। ऐसी कोई संस्था समाज की प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं कर सकती है। मैं आपको सही बताऊं, 19 साल मुझे हो गए, 19 वर्ष इस फील्ड में आए हुए, और 19 सालों से मैंने कितनी कमेटियां बनते देखी, कितनी कमेटियां बनी बिगड़ी मेरी आंखों के सामने। जानते क्यों बिगड़ती कमेटी? कोई संस्था क्यों नहीं चल पाती है, कोई समस्या नहीं हल कर पाती? उसका एक ही कारण केवल है, जब कोई टीम बनती है और एक आदमी मान लेता है हीरो खाली मैं हूं, बाकी सब जीरो, सब बेकार, तो फिर वो टीम समस्या का हल नहीं कर पाती। तो भाई बहनों, क्योंकि 10,000 माने एक हीरो, बाकी सब जीरो, वो गए और पूरी टीम ध्वस्त हो गई। भूप साहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन करे नकारा, लगे उठावन करे नकारा। 10,000 राजा मिलकर नहीं उठा पाए धनुष को। क्यों? अहंकार ऐसे नहीं टूटने वाला है, अहंकार टूटता है गुरु कृपा से। राम जी क्यों तोड़ेंगे भी मालूम है? राम जी के साथ गुरु है उसका, राम जी के साथ गुरु कृपा है। ये राजा लोग ताकती खाली हैं, बलवान हैं, लेकिन गुरु कृपा नहीं इनके ऊपर है, गुरु को संग लेके नहीं आए। राम जी का एक ही प्लस पॉइंट, राम गुरु को साथ लेके आए। और जो गुरु के साथ आता है और गुरु की कृपा लेके जीता है, अहंकार को वही तोड़ पाता है, बाकी सबके बस का नहीं है। गुरु कृपा से टूटता है अहंकार केवल। गुरुदेव ने देखा जब सब फेल हो गए, 10,000 फेल हो गए, तब विश्वामित्र बाबा ने अपने राम जी को आशीर्वाद दिया, राम जी उठो, अब नंबर आपका आ गया। हाँ? ये सब निगुरे क्या तोड़ पाएंगे अहंकार को? ये गुरु विहीन क्या तोड़ पाएंगे? उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, कहु तात जनक परितापा, कहु तात जनक परितापा। राम जी उठो, धनुष तोड़ो। और आगे देखो क्या लिखा है, धनुष तोड़ के शादी करो नहीं कहा है, धनुष तोड़ के जानकी शादी करो नहीं कहा गुरुदेव ने। क्या बोले? मेटो तात जनक परितापा, जनक बहुत दुखी हो रहा है, उसका कष्ट मिटा दो, उसका दुख मिटा दो। देखो, मैंने भी आपसे कहा था सीताराम की शादी नहीं होती है, शादी उनकी क्या होना यार। मैंने अभी आपको बताया था, जब गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, जब वो दोनों दो हैं ही नहीं। वो मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी। एक बार एक पत्रकार राधा जी के पास आया, राधा रानी के पास। राधा रानी एक सवाल है, क्या? कन्हैया से प्रेम तुमने किया? कहा तो किया ही, अभी भी करती हूं, लेकिन कन्हैया शादी की रुक्मिणी के साथ, तो आपको धोखा मिला। प्यार तुमने किया और पत्नी बन गई रुक्मिणी, ये तो गलत हुआ, इस पर कुछ कहोगी आप? राधा रानी ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया। कहा, पत्रकार जी, शादी होती है दो के बीच में, शादी के लिए दो चाहिए होते हैं, लड़का एक लड़की, वर कन्या। जब दो होते हैं तब संबंध होता है। वो रुक्मिणी कृष्ण दो हैं तो उनकी शादी हुई है, लेकिन राधा कृष्ण दो है ही नहीं जब, तो शादी कैसे? जब राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, तो कैसा विवाह? वो दो थे तो शादी हो गई, हम दोनों एक हैं, शादी किस बात की? गुरुदेव यहां शादी की बात नहीं कर रहे हैं। उठो राम भंजो भव चापा और धनुष तोड़ के विवाह करो नहीं बोले हैं। मेटो तात जनक परितापा, जनक बहुत दुखी है बेचारा, उसकी बिटिया कुंवारी रह जा रही है, उसका दुख मिटा दो।
अब राम जी गुरु का आदेश पाए और गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत प्यारी चौपाई है। सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा, सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा, रस विषाद न कछुर आवा, रस विषाद न कछुर आवा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, साध चले सकल जग स्वामी, मन हो मत पर कुंजर कामी, मन हो मत पर कुंजर कामी, सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, रस विषाद न कछुर आवा। गुरुदेव ने कहा उठो राम। राम जी उठे नहीं पहले, सुनि गुरु बचन। जब गुरु ने कहा उठो राम, तो गुरु की बात सुनते ही राम जी ने पहले चरण सिरनावा, गुरु को प्रणाम किया। मैंने राम जी कहना चाहते हैं, गुरु जी मेरे बस का नहीं है, आशीर्वाद दो तो भले टूट जाए, कृपा आपकी हो जाए भले टूटे, अहंकार तोड़ना सबके बस का नहीं होता है। गुरु को प्रणाम किया, और जब गुरु को प्रणाम करना मैंने गुरु के चरणों में डाल दिया अपने को, प्रभु आपकी आज्ञा है तो जा रहा हूं केवल, बस बाकी आप जानो। और ध्यान देना, जब किसी के सुपुर्द कर दो ना, किसी काम को किसी के हवाले कर दो, तो फिर उस काम का हर्ष विषाद नहीं आता है। यहां पर देखो चौपाई क्या कहती है, सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु उरावा। राम जी के अंदर न हर्ष आ रहा है न विषाद आ रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु के हवाले कर दिया उन्होंने। आपने कहा है मैं जा रहा हूं, निमित्त मात्रम भव, माध्यम बन के जा रहा हूं केवल, बस आपकी आज्ञा का माध्यम बन करके। अब टूटे न टूटे आप जानो, आप जानो। देखो बहुत बढ़िया सिद्धांत यहां लागू होता है गीता का। गीता कहती है निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। अर्जुन तो किसी भी काम में निमित्त बन केवल, और निमित्त बन के जब तू काम करेगा तो तू हर्ष विषाद दोनों से मुक्त रहेगा। और जब तू कर्ता बनेगा कि मैं करने जा रहा हूं, तो अगर सफलता पा जाओगे तो हर्ष होगा, और फेल हो जाओगे तो आप दुखी हो जाओगे। निमित्त मात्रम भव, कि आपने कह दिया है जाओ तोड़ो, तो जा रहा हूं, बाकी टूटे न टूटे वो आप जानो। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। हर्ष विषाद न कछ उर आवा। इसका एक ही उपाय है, सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा। आपकी आज्ञा है जा रहा हूं, बाकी टूटे न टूटे आप जानो, और आपका काम जाना है। मैं तो जा रहा हूं खाली, बस निमित्त मात्र बन जाओ, खुशी गम दोनों से पार हो जाओगे। और नहीं तो कभी खुशी कभी गम। जैसे हम कथा कर रहे हैं, अब कथा सफल हो जाए तो हमें चौड़ी हो जाएंगे, अरे आज फिर मजा आ गया। और फेल हो जाए तो सिकुड़ जाएंगे, अरे आज बिगड़ गई बात, कथा फेल हो गई। क्यों? ये क्यों होगा? हम कर्ता मान के बोलेंगे तो यही होगा। हम बाँच रहे हैं तो यही परिणाम पाएंगे। सफल हो गए तो चौड़े हो जाएंगे, वाह मजा आ गया, फिर वाह रमेश भाई शुक्ल, वाह रमेश शुक्ल। और जो बिगड़ गई बात तो सिकुड़ जाएंगे, अरे यार पो 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 पो। और हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम बस खाली बैठे हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो फेल हो जाए तो तुम जानो, और बन जाए तो तुम जानो, साफ सी बात है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। उस इसी में एक लाइन बड़ी प्यारी है कि
तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। कथा हम बांच रहे हैं क्या? ये हमारी भूल है, खाली हम बांच रहे हैं। कथा इंसान बांच सकता है क्या? इंसान जो कथा बांचता होता तो सब कथा बांच के होते हैं, सब टोटल। आप पंडाल में बैठे हो, कई उम्र में होता होगा यार हमहू शुरू कर दी का इसको सुन करके कई उम्र में आता होगा शुरू किया जाए का। सबके बस का नहीं है, वो जिससे बचाएगा वही बच पाएगा। कई डायरी बनाए बैठे रह जाते हैं, खूब तैयारी करते हैं, खूब तैयारी करते हैं, आखिर में डायरी जैसी यार आप। ये घमंड नहीं मेरा है, मैं सच बोल रहा हूं, ये इंसान के बस का काम नहीं होता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो सब काम हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से सब काम हो रहा है। हर्ष विषाद से मुक्त हो गया। गुरु जी को प्रणाम किया और गुरु का आदेश मान के राम जी चले। तो कैसे चले, जरा एक चौपाई पढ़ो। सहज ही चले और राजाओं की चाल में इनमें अंतर ढूंढो। तमक की धर है धनु। मूढ़ राजा लोग चलते थे तमतमाते हुए, अहंकार के साथ जा रहे हैं तोड़ने। अहंकार और अहंकार के साथ जा रहे हैं, तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। सहज ही चले, बिल्कुल सहज सरल भाव से राम जी इजिली जा रहे हैं कि बस जा रहा हूं, गुरु जी ने कहा जा रहा हूं, टूटे न टूटे मेरी भलाई से। सहज ही चले। जो राम जी चले तो गोस्वामी जी कैमरा लेके पीछे लग रहे थे रामायण में। गोस्वामी जी जहां कैमरा लिए खड़े हैं पीछे बीच में अमित की तरह। तो राम जी की चाल का वीडियो बनाए को कि राम जी जब चल रहे थे तो उनका वीडियो बनाए गोस्वामी जी और उनकी चाल दिखाए समाज को, जरा देखो राम जी कैसे चल रहे हैं। तो राम जी की चाल लिखी है इसमें चौपाई में। कैसे चले राम जी? मनहु मत बर कुंजर गामी, मानो कोई मस्त हाथी जा रहा हो, ऐसे राम जी जा रहे हैं। सीता को पाना है तो हाथी की तरह चलना पड़ता है। हाथी की चाल जानते हैं कैसी होती है? हाथी की चाल का एक बड़ा प्रसिद्ध मुहावरा है, आपको याद होगा। कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहे। ये हाथी की चाल ऐसी होती है। हाथी मस्ती में चलता है, कुतवा के भौंकने परवाह नहीं करता। तो कुतवा लाख भौंके। एक बात आपसे मैं कहूं ना, संसार में एकमात्र एक पशु है, एकमात्र जानवर है हाथी, जिसके समाज में सबसे अधिक हाथ जुड़ते हैं। अगर सबसे अधिक किसी को प्रणाम होता है जानवरों में, किसको होता है? अच्छा, अभी घूमते दिन हाथी आ जाए, निकल पड़े गलियों से, तो सब गेट खोल खोल जय गणेश बाबा, जय गणेश जी। हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ध्यान देना। और सबसे अधिक कुतवा भौंकते किसी पर है, कुत्ते, तो भी हाथी पर ही भौंकते। इसका मतलब क्या है कि समाज जिसके बहुत हाथ जोड़ता है ना, तो समाज के कुत्ते उसी पर ज्यादा भौंकते हैं।
उसी पर। अरे बड़े इसके प्रणाम हो रहे हैं, बड़ा इसका सम्मान हो रहा है। जो कुत्ते टाइप के लोग समाज के होते हैं बड़ा भौंकते हैं उसके ऊपर, लेकिन जो हाथी होते हैं ना, मस्त हाथी, वो कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करते, बस मस्ती में चलते हैं अपने। मैं आपसे विनती करूं, अगर जानकी जी को पाना चाहते हो, राम जी जा रहे हैं जानकी जी को पाने के लिए, और भक्ति वही पा सकता है जो कुत्तों के भौंकने की परवाह न करे, मस्ती में बढ़ता जाए, मस्ती में बढ़ता जाए, तब 108 पूरी हो पाएंगे, है ना। और जो परवाह किया कि यार लोग बड़ा उल्टा पोल्टा बोल रहे हैं, हाँ तो बस। कई लोग हमारी कमेटी में, कई लोग मैंने देखा है कई जगह, चंदा मांगने गए घर में, और चंदा मांगने जाओ तो बहुत सुनना पड़ता है यार, बहुत सुनने की क्षमता चाहिए इंसान के अंदर। आदमी चंदा देता है कम, सुनाता है 50 बातें पहले। क्या करोगे यार, क्या कथम होता है, एक बाबा आएगा बकबकाएगा, फालतू कुछ और कराओ, डीजे उजे कराओ, देंगे रुपए 101 मात्र, और बातें सुनाएंगे 55-56। बिजनेस है, व्यवसाय है, फला है, फला है। लेकिन इन बातों की जो परवाह कर लिया, वो जिंदगी में 108 कौन कहीं एक को नहीं कर पाएगा, एक को नहीं कर पाएगा। हाँ, एक धर देगा उठा, अरे बंद करो यार, लोग क्या क्या बोलते हैं मेरे बारे में। हाथी की तरह चलना पड़ता है, कुत्तों भौंकने दो, आप मस्ती में चलो अपने, तब माला पूरा हो पाएगा। शास्त्री जी चाहे जो बोले, तो दुनिया है यार। मैंने गाना सुना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ काम दिखाने का मौका मिला है, कुछ कर दिखाने के लिए, ये चांस है, मौका है, ये बार बार नहीं मिलने वाला मानव जीवन। कल शास्त्री जी हमारे कह रहे थे, ये तो मिल गया है बाई चांस, कुछ कर दिखाओ। लोग क्या कह रहे हैं, लोग जाएं चूल्हे में यार, लोग जाएं भाड़ में। लोगों की परवाह करोगे, जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे यार। एक आदमी की आंख में माड़ा पड़ा था, माड़ा समझते हैं, माड़ा समझते हैं, वो आंख में पड़ता है सफेद सफेद, वो क्या होता है, माड़ा कहते हैं ना सर, माड़ा। हाँ, तो माड़ा पड़ा था, तो बेचारा अपना वो लोगों से पूछ रहा था क्या करें। तो एक ने कहा, भाई साहब एक काम करो, तुम जौ का आटा पिसाओ, उसकी रोटी बनाओ, उसको सेक के हल्की गरम गरम ऊपर रखो, माड़ा कट जाएगा। तो जौ का आटा लाया, रोटी बनाया, गरम गरम थोपा, आंख उसकी फूल गई। तो नेक्स्ट में मैंने मिला उसको, अगला आदमी, अरे रोटी धरते हो, आंखें फूट जाएगी, तुम ऐसा करो, नीम की पत्ती पीसो, नमक मिलाओ, तो छुपो, तो माड़ा कटेगा। अब भाई जो नीम पत्ती लाए, पीसे और छोपे, और उनकी आंख में घाव हो गया। अब नीम और नमक, आंखें कटनी शुरू हो गई। तीसरा बेला, अरे आंखें फूट जाएगी तुम्हारी, ये मत करना, आज के बाद भैंस के दूध की मलाई निकालो, गरम गरम लगाओ, तब चलेगी, माड़ा हटेगा। अब मलाई निकाला, गरम गरम छोप लिया, आंखें फूल गई उसकी इतनी मोटी। चौथा बोला, नहीं ये मत लगाना भाई साहब, बरगद का दूध लगाओ इसमें, बरगद तोड़ो, उसकी पत्ती नहीं तोड़ो, दूध लगाओ, तभी माड़ा ठीक होगा। और दूध भर लिए, आंखें चपक गई उनकी, चपक गई आंख। होते जानते क्या हुआ, माड़ा ज्यों का त्यों रहा, आंखें फूट गई उनकी। जो ये समाज के बहुत राय लेगा, समाज ये राय देने में बहुत माहिर है। करना कराना कुछ नहीं किसी को है, बस गाले ऐसे नहीं, वैसे वैसे नहीं, वैसे बस कर गुजरो यार, कर गुजरो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो चाहे सिंह की दहाड़ हो, ध्वज कभी झुके नहीं और दल कभी रुके नहीं, तब 108 पूरी हो पाएंगे। सो भाई बहनों, मनहु मत बर कुंजर गामी, भक्ति में सफलता पानी है, जानकी जी के हाथ की माला पहननी है, तो इंसान को हाथी की भांति चलना चाहिए। मीराबाई जब चल पड़ी तो लोगों ने क्या क्या नहीं कहा था उसके बारे में। मीराबाई का इतिहास पढ़ा आपने? मीराबाई को लोगों ने वैश्या तक बोलते, वैश्या है मीरा, बाबाओं के साथ डांस कर रही है, रोडों पर नाचती है, वैश्या हो गई है मीराबाई। लेकिन मीराबाई ने बिल्कुल कान नहीं दिया उन बातों पर, वो मस्ती में बढ़ती गई और बढ़ती गई, द्वारकानाथ को पा लिया उसने। मनहु मत बर कुंजर गामी, धनुष के पास राम जी पहुंचे, और धनुष के पास खड़े होकर प्रभु राम ने, देखो यहाँ पर गुरु जी को 3 बार प्रणाम किया राम जी ने, यहां से लेके धनुष तोड़ने तक राम जी ने अपने गुरु जी को 3 बार प्रणाम किया। इसका मतलब क्या है कि जब तक गुरु की खूब भरपूर कृपा नहीं प्राप्त कर लोगे, भरपूर कृपा, तब तक ये अहंकार का धनुष टूटने वाला नहीं।
गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना, अति लाघव उठाए धनु लीना, लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहू न लखा एक सब ठाड़े, काहू न लखा एक सब ठाड़े, कही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष के पास खड़े होकर राघव जी ने गुरु को प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा। गुरु जी आशीर्वाद दो, कुछ सफलता मिले। अब उस गुरुदेव ने आशीर्वाद प्रेषित किया वहां से, उठाओ बेटा उठाओ, काम हो गया तुम्हारा। अब बस अति लाघव उठाए। अति लाघव माने वेरी इजिली, बिना किसी हुज्जत के, बिना किसी तकलीफ के भगवान राम ने धनुष को उठा लिया। और जब धनुष धरती से उठा, इतनी जोर की बिजली वहां कौंधी सभा में कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। 2 मिनट के लिए सब बिल्कुल अंधे जैसे हो गए। काहू न लखा, देख सब ठाड़े, कोई जान नहीं पाया क्या होने जा रहा है। और जब तक सबकी आंखें ठीक हो, आंखों की चौंधियाहट खत्म हो, उसी बीच राम जी ने मध्य धनु तोड़ा, धनुष को बीच से तोड़ दिया। जोर का धमाका हुआ, त्रिभुवन में कंपन पैदा हो गया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। एक बात यहां समझो आप, भगवान राम ने धनुष को मध्य में तोड़ा है। मध्य धनु तोड़ा, मध्य माने क्या होता है? मध्य मीन्स क्या होता है? हाजी बोलो। बीच में तोड़ा। अच्छा, बीच माने क्या होता है? ध्यान देकर सुनिएगा। जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, 3। प्रथम अवस्था माने बचपन, अंतिम अवस्था माने बुढ़ापा, और बीच की अवस्था माने जवानी। ठीक है ना? तो भगवान राम ने मध्य में धनु तोड़ा है, मतलब न राम का बचपन है इस समय, और न राम बुढ़े भी हुए हैं। राम जवानी में थे अपनी, और जवानी माने मध्य की अवस्था, और जवानी में ही धनुष तोड़ पाए, जो अहंकार तोड़ पाए अपना, उसी को शांति माला पहनाती है, सीता माला पहनाती है। देखो, बचपन में अहंकार होता नहीं है, बचपन में अहंकार होता नहीं है, और बुढ़ापे में अहंकार बचता नहीं है। जब खुद पिलपिले हो जाओगे, अहंकार खाक बचेगा आपके पास। हाथ पांव ढीले हो जाएंगे, आंखें गड्ढे में घुस जाएंगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तो आप अहंकार कहां कर पाओगे? तो बचपन में अहंकार होता नहीं है, बुढ़ापे में बचता नहीं है। तो अहंकार की अवस्था तो मध्य ही भाग है, मध्य भाग। और उसी मध्य भाग में, जवानी की अवस्था में ही जो अहंकार को तोड़ पाए, वही भगवान की भक्ति की प्राप्ति कर पाता है। तो ते ही छन राम मध्य धनु तोड़ा, ते ही छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। सतानंद तब आय सुदीना, सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पढ़ कीना, सीता गमन राम पढ़ कीना, ते ही छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। सतानंद जी ने आज्ञा दी, जानकी बेटी जयमाल उठाओ और राम जी को जयमाला पहनाओ। और गुरु की आज्ञा से जानकी मैया जयमाल लेके राम जी की ओर बढ़ी। सहेलियां पीछे पीछे गीत गा रही हैं। राम जी के पास जानकी मैया पहुंची, अब हाथ उठाया जयमाल के लिए, लेकिन राम जी लंबे थे उस समय। वाल्मीकि रामायण में लिखा है राम जी 16 साल के थे उस समय, और सीता मैया 8 वर्ष की थी। छोटी सी गुड़िया, 8 साल की सीता। पहले शादी बहुत उम्र में नहीं होती थी, अब तो 32, 35, 49, 45, 50 शादी पे माने। अब अगर शास्त्रों की मानी जाए
थोड़ा बात खुली खुली बोलूंगा, लेकिन शास्त्रों में लिखा यही है, लिखा है कि लड़की का प्रथम मासिक धर्म उसके पापा के घर में नहीं आना चाहिए शास्त्र के हिसाब से। उसके पहले उसकी शादी होनी चाहिए। अगर बाप के आंगन में लड़की का पहला मासिक धर्म आ जाता है तो उस पापा को पाप लगता है। लेकिन अब ये सब शास्त्रों की बातें हैं, ये अब कौन मान सकता है? अब तो पहले कह दो तो जेल पहुंच जाओगे। तो ऐसे संविधान बन गए कि जो 18 से पहले साहब को शादी हो जाए तो पापा जेल में, पापा तिहाड़ में पहुंच जाएगा। तुरंत लोग फोन करते हैं बालिका बधू बन रही है, और पुलिस हाजिर, 100 नंबर डायल और पुलिस हाजिर, पापा गए मम्मी सहित। अब तो प्रॉब्लम भी है, लेकिन पहले एक जमाने में ऐसे नियम थे। तो सीता मैया 8 वर्ष की थी उस समय लिखा पढ़ी में, और राम जी 16 साल के थे। अब जानकी मैया आई, हाथ उठाई, लेकिन वो पहना नहीं पा रही माला, छोटी पड़ रही है। अब भरी सभा में उसको लगा मैं कूद के पहनाऊं जो माला, उछल के, लोग हंसेंगे भी। और जो मेज में गाऊं और मेज पे चढ़ूं तो बदनामी हो जाएगी। और राम जी हैं कि और तने खड़े। तो सीता मैया ने अपनी सहेलियों से कहा, सहेलियों जरा विनती करो राम जी से, बहुत तने खड़े, झुक के माला पहले, बड़ी बेइज्जती हमारी हो रही है, हम पहुंच नहीं पा रही, स्टूल मंगाए तो बदनामी और उछले तो बदनामी, तो जरा विनती करो कि झुक के माला पहले। तो जानकी मैया की सहेलियां अपने जीजा जैसे राम जी से विनती कर रही हैं, गीत के माध्यम से, झुक के माला पहन लो सरकार। राम भद्राचार्य जी महाराज का लिखा गीत एक है, सब लोग गाओ। झुकी जइयो ललन एक बार। मिथिला में ललन को बोलते हैं जीजा, जीजा को ललन बोलते हैं। अपने जीजू हैं, उधर बोलते ललन बोलते हैं। झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। सुनहु विनय दशरथ के लाला, सुनहु विनय दशरथ जी के लाला, पहिरो आज विजय जय माला। पहिरो आज विजय जय माला, हम गावे सुमंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी। हम गावे सुमंगल चार, किशोरी मोरी छोटी है। झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। गिरिधर प्रभु झुकी माला ली जय। 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 लोचन लाभो सखिन कहो दी जय। लोचन लाभ सखिन कहो दी जय। तब जुगल चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी सी। तब जुगल चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी है। झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। गाना गाते गाते सहेलियों का गला चोक हो गया, लेकिन राम झुके नहीं। राम ने कहा तुम चाहे 2-4 गाना और गा लो, लेकिन सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ससुराल में झुक जाएं तो लानत है मुझको।
सहेलियों ने कहा जीजू बड़े कठिन है। गला बैठ गया, जीजू झुके नहीं रहे। तब सीता में लक्ष्मण जी की ओर देखी, लक्ष्मण भैया हेल्प करो भैया, बड़ी बेइज्जती हो रही है। लक्ष्मण ने कहा मन ही मन मां चिंता मत कर, मेरे पास ऐसा बढ़िया एक दांव है कि झुकना छोड़ो, राम जी भी धूल चाटेंगे। कौन सा उपाय का भी कर रहा हूं। और लक्ष्मण जी दो दौड़े, कहीं दूर खड़े थे कोने मंडप में, एकदम भागे और भाग के आए और राम जी के पैरों में धम्म से गिरे, भैया प्रणाम, भैया प्रणाम। आपको एकदम आके पांव गिर जाए तो क्या होगा। राम जी झुके, भैया को चलो, भैया उठो, भैया उठो। और जो राम जी झुके, सहेलियों ने कहा रे पहनाओ भवानी, यही मौका है बढ़िया। बस गा वही छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम और। राम जी ने कहा लक्ष्मण आज तेरी वजह से मुझको जानकी के आगे झुकना पड़ गया। तू ना आता मैं जानकी जी के आगे झुकता नहीं कभी कतई। तूने मेरी थू करा दी है समाज में। सीता के आगे राम झुक गया, बेइज्जती हमारी कर दी तूने। लक्ष्मण ने कहा सरकार चुप रहो, सीता के आगे राम झुक जाए इसमें राम की बदनामी नहीं है, राम की इसी महिमा है। सीता के आगे राम झुके इसी में राम की महिमा है। सीता माने भक्ति, राम माने भगवान, और भगवान भक्ति के आगे झुक के रहे, भगवान भक्तों के आगे झुक के रहे, यही भगवान की विशेषता होती है। भगत के वश में है भगवान। गा के सुनाओ, नहीं सुनाऊंगा। गा दूं? अच्छा ना गाई तो क्या कहले होगा। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। सीता भक्ति है और भगवान भक्ति के आगे नतमस्तक होके रहे, इसी में भगवान की महिमा है, भगवान की विशेषता है। फिर तो जयमाल पूरा हुआ। सहेलियों ने कहा जानकी जी राम जी के पांव छू लो, तुम्हारे पति हैं, पांव छू लो। जानकी मैया ने कहा सहेलियों बहनों इनके पांव नहीं छूने वाले हैं, इनके पांव नहीं छूंगी मैं। कहा क्यों नहीं छूओगी, तुम्हारे हस्बैंड हैं, पांव छू लो ना। एक पति पत्नी गए गोवा घूमने, गोवा हस्बैंड वाइफ। अब गोवा में ईसाई प्रधान, वो पूरा प्रदेश है ईसाई प्रधान। हर चौराहे पर ईसा मसीह की वो लगी है मूर्ति, वो सूलीब लटकी हुई, सूलीब चढ़े ईसा मसीह। तो दोनों घूम रहे थे हस्बैंड वाइफ, ईसा मसीह लटके थे सूली पर। तो वाइफ गई पत्नी और ईसा मसीह के पहुंचे, बाबा की जीसस क्राइस्ट की हालेलुया हालेलुया प्रणाम किए। तो पति ने कहा कि यार मेरे पांव कब नहीं छूती हो, बाबा के पांव छू रही हो, मेरे पांव कब नहीं छुआ तक। जानते क्या बोली हो कि तू भी ऐसे लटक सूली पर, तू भी चर्चा सूली पर, तेरे पांव छूंगी। बड़ा मामला कठिन है यार। आजकल की वाइफें, वाइफें माने जानते हो क्या होता है। वाइफ में 4 अक्षर होते हैं, WIFE। W फॉर विदाउट, I फॉर इंफॉर्मेशन, F फॉर फाइट, E फॉर एवरी टाइम। अब अर्थ आप अपने अपने खाल। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, रेडी फॉर फाइट एवरी टाइम मीन्स वाइफ। अब उनसे उम्मीद करो कि 5 हैं। जब से वाइफें आनी शुरू हो गई, भारतीय सभ्यता सब जा रही चूल्हे में। हमारे यहाँ नियम थे कभी कि सुबह शाम पत्नियां अपने पति के चरण छूती थी। आजकल कई सत्संग चल रहे हैं, लखनऊ में खूब चल रहे हैं कि वो सिखाते हैं वो सत्संगों में कि अरे वो पांव क्यों छूना, तुम भगवान हो, वो भगवान है, तुम कोई भगवान नहीं हो क्या, तुम्हारे पांव तुम पति छुए उल्टा। कई सत्संग चलते हैं जो मना करते हैं कि पति के पांव नहीं छूने चाहिए। तुम वो भगवान, तुम कोई कुड़क बड़ा हो, तुम्हें भगवान तो हो। गलत। भारतीय परंपरा कहती है उसका पालन करना चाहिए।
अब सहेलियां बोल रही राम जी के चरण छुओ, तुम्हारे हस्बैंड है, पति दो। अच्छा हस्बैंड में जानते क्या होता है? नहीं पता है। हस्बैंड माने जो हंसते हंसते बैंड की तरह पिटे, बैंड की भांति पिटता रहे और तब भी हंसता रहे, हस्बैंड। हस्बैंड सीता मैया पांव नहीं छू रही, क्यों? उनको एक खतरा लग रहा है। गौतम तीय गति सुरति कारी, उनको गौतम की पत्नी अहिल्या का घटनाक्रम याद है कि ये जा रहे थे, जब आ रहे थे जनकपुर, रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, उसमें उनका पांव लग गया तो वो नारी बन गया था। मैं पांव छुई और मेरे हाथ में अंगूठी है, उसमें मणि है, पत्थर लगे हुए हैं, और मैंने पांव छुआ और पांव पत्थर में इनका पांव लगा और वो प्रकट हो गई महिला एक और मैडम, तो वो तीसरी बीच में आ जाएगी, हम दोनों बीच में। और पत्नी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है इस बात को कि कोई तीसरी बीच में आवे। अंगूठी पहने थी पत्थर की वो, अब अगर पांव छूती है और पत्थर लगते ही वो नारी, तो थर्ड लेडी बीच में आ जाती है, तो फिर मामला बिगड़ जाता। तो गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं पर सत पद पानी। राम के पांव जानकी माने नहीं छुए, नहीं छुए, पांव छूंगी खतरा है इसमें। सहेलियां जानकी जी को लेके चली गई।